खुशबू अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। उसकी कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसकी सारी फरमाइश पूरी हो जाती थी। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। बड़े घर की लाडली थी, इसलिए स्कूल में भी रौब था। ऐसे ही उसने कॉलेज के दिनों में भी अपना रुतबा बनाए रखा। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसके लिए एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उसके पापा की पुरानी जान पहचान थी। खुशबू के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, फिर भी उसने हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि उसके घर वाले उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम शांतनु था। शांतनु काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में खुशबू की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम खुशबू की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम ऋषि रखा गया। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। खुशबू कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। पर शायद उसकी खुशियों को उसकी खुद की नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। शांतनु को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसे ले गया। मायके जाते समय रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शांतनु, खुशबू और ऋषि बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद शांतनु और उसका बेटा ऋषि तो ठीक हो गए, लेकिन खुशबू पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब खुशबू की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। उसके मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को अपने पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है। उसका पति भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अपने बेटे के साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन खुशबू के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से ऋषि को हल्की सी चोट लग गई। तो उसके सास ससुर ने ऋषि को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। अब खुशबू धीरे धीरे अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो शांतनु ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन उसके बेटे को उसके साथ नहीं भेजा गया। खुशबू कभी अपने बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझी। हॉस्पिटल से लौटने के बाद खुशबू घर से कहीं निकली नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि 3-4 दिन अपने मायके में रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। खुशबू के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। फिर रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई कि उसके ससुराल वाले नहीं चाहते कि वो जल्दी वापस आए, तो वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे, सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि दामाद जी कब आ रहे हैं उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। एक दिन उसके हाथ से टकराकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। खुशबू के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे।
उन्होंने शांतनु को खुद से फ़ोन कर दिया। फिर शांतनु खुशबू को अपने घर ले गया। खुशबू को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस बेटी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। शांतनु के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। उसे सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। उसे अपने बेटे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। खुशबू ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली से थोड़ी बातें कर लेती। उसके जरिए उसे उसके बेटे का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन चुकी थी।